हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर जो है सेकंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, बुट का घोषणा पत्र, हंटर आयोग और आकलैंड एवं कर्जन का योगदान के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना 4 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ जो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो बना हुआ है उसको भी जो है हम लोग देखेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप सभी लोगों को पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है। तो पीडीएफ फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो आज का ये फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। और एक बात जान लीजिए कि फर्स्ट पेपर जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। डीएलएड सेकंड एंड सेमेस्टर का बिल्कुल पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं और उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो है ये 1835 में जो है ये डेट पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद में लॉर्ड मैकाले को जो है भारतीय शिक्षा का अग्रदूत भी कहा जाता है और आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी भाषा के महत्व को जो है स्थापित किया था। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा के अग्रदूत, ठीक है। और उसके बाद में जन्मदाता, आधुनिक भारतीय शिक्षा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब क्यों अग्रदूत और जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और उसके बाद में जो पश्चिमी भाषा है इसको जो है महत्व को स्थापित किया था। उनके द्वारा तैयार की गई जो मैकाले की रिपोर्ट है, ठीक है, 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को जो है प्रस्तुत किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि मैकाले की रिपोर्ट, जो मैकाले ने जो है अपना विवरण पत्र, जो मैकाले का विवरण पत्र था वो कब जो है ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है पूछता है कि भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कौन है, आधुनिक भारतीय शिक्षा के जन्मदाता कौन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैकाले के विवरण पत्र के बारे में आप लोग जाने कि मैकाले को क्या कहा जाता है और इसने जो है मैकाले ने जो है ब्रिटिश सरकार को कब प्रस्तुत किया था। यहाँ पे है जिसने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसमें जो विवरण पत्र था इसमें अलग अलग प्रकार अंग्रेजी शिक्षा को जो है ज्यादा महत्व दिया गया था। अब हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए, ठीक है। अग्रदूत क्यों माना जाता है। उसके बाद में मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था, ये भी कंप्लीट हो गया 1835 ईस्वी में। उसके बाद में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, तो किसको माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को, ठीक है। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये जो है ये 2 नंबर का है और ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र के बारे में जाने। इन्होंने एक थ्योरी दिया था कि शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत, जिसे कहते हैं डाउन फिल्टरेशन थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए और धीरे धीरे जो है जो नीच वर्ग के, पिछड़े वर्ग के हैं, ठीक है, उनको जो है शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है उच्च वर्गों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो बाद में समाज के निचले वर्गों तक शिक्षा का प्रसार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। तो ये मैकाले ने दिया था। यहाँ से कंप्लीट हो गया, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। यही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबा अगर पूछेगा तो ये आपके बीएड में पूछा जाता है कि मैकाले के विवरण पत्र को जो है विस्तृत अध्ययन कीजिए। आपके डीएलएड में कभी विस्तृत अध्ययन नहीं पूछने को कहता है, ठीक है।
उसके बाद में मैकाले की योगदान, मैकाले ने जो है जो विवरण पत्र था उसमें क्या क्या लिखा, और उसके बाद में मैकाले का शिक्षा में जो योगदान था किस प्रकार से था उसको हम देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता, मैकाले ने जो है भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजी को एक प्रमुख भाषा के रूप में अपनाने की सिफारिश की थी। जो विवरण पत्र था, उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से जो है उनको लाभ होगा। सेकंड की बात करते हैं तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की बात करें तो जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को जो है पढ़ाने की सलाह दिया था कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें शामिल किया जाए। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, जो भारतीय भाषा थी उसकी उपेक्षा की गई थी, और उसके बाद में अंग्रेजी भाषा को जो है प्राथमिक माध्यम के रूप में जो है देखा जाने लगा। इसमें भारतीय भाषाओं के विकास और शिक्षा में जो है बाधा डले। उसके बाद में है यहाँ पे थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। ये थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। उनकी नीति ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा के अवसरों को प्रभावित किया था। किस प्रकार से? जैसे उच्च जातियों के वर्गों के लिए जो है शिक्षा का विस्तार हुआ, जबकि निम्न जातियों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है शिक्षा को अनदेखी किया गया। क्योंकि इस ये एक थ्योरी दिया था, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, निष्पंदन का सिद्धांत। उसमें क्या था कि जो है उच्च वर्ग को जो है शिक्षा प्रदान की जाए, और उसके बाद में धीरे धीरे करके जो पिछड़े वर्ग के हैं और निम्न जाति के हैं उनको शिक्षा प्रदान हो जाएगी। उसके बाद में वेस्टर्न शिक्षा का आगमन। तो अंग्रेजी भाषा जैसे हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया और पश्चिमी सभ्यता के विचारों को बढ़ावा देने के लिए जो है स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए थे। यह शिक्षा भारतीय संस्कृति और परंपराओं से काफी अलग थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य था औपनिवेशित प्रशासन के लिए जो है कर्मचारी तैयार करना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि उस समय अंग्रेज राज करते थे, तो अंग्रेज को जो है इनको हिंदी समझ में आती नहीं थी, इनको जो है अंग्रेजी समझ में आती थी, इंग्लिश भाषा जो है समझ में आती थी। तो ये जो है शिक्षा में भी उसी के अनुसार परिवर्तन करना चाहते थे, क्योंकि जो वर्कर थे उनसे जो है बात करने की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसीलिए जो है अ, अंग्रेजी शिक्षा को जो है बढ़ावा उन्होंने दिया। क्योंकि जो है इन लोगों को काम करना पड़ता था, तो अंग्रेजी भाषा जब उन लोगों की रही तो कम्युनिकेशन जो है अच्छी प्रकार से हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद में वुड का घोषणा पत्र। यहाँ पे मैकाले के बारे में जितना क्वेश्चन आपके बना है एग्जाम में और जहाँ से पूछ सकता है उतने पे हम लोग डिस्कशन किए। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक हमारा है कि वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र क्या था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसके तहत भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की संरचना को जो है मजबूत करने की सिफारिश की गई थी, और प्राथमिक शिक्षा को जो है पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुट के घोषणा पत्र में जो है किस प्रकार की शिक्षा को जो है अधिक महत्व नहीं दिया गया था, और प्राथमिक शिक्षा को जो है महत्व नहीं दिया गया था, जिसके कारण जो है आधारभूत शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में जो है कमी रह गई थी। उपलब्धियां की बात करें तो इसकी क्या उपलब्धियां थी? इस नीति के तहत जो है स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई थी। स्कूल और कॉलेज की जो है स्थापना की गई थी, और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए जो है विशेष स्कूलों का जो है प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पे 2019 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि वुड डिस्पैच की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, ये विशेषताएं हो गई। उसके बाद में वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो कंपनी ने शिक्षा नीति 19 जुलाई 1854 को जो है घोषित की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रकाशित की बात करते हैं तो 19 जुलाई 1854 को जो है प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में वुड की घोषणा पत्र की प्रमुख दे, इसके जो है जो कुछ विशेषताओं के बारे में हमने देखा कि क्या इसमें जो शामिल था मुख्य प्रावधान, तो उसको देखें। उसके बाद में विशेषता हो गया, और अब हम जो है दोष के बाद करने वाले हैं। तो वुड के घोषणा पत्र के 4 दोषों को लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके दोष के बारे में अंग्रेजी भाषा पर अत्यधिक जोर दिया था, ठीक है। सामाजिक समानता की कमी, इसमें जो समाज में जो है समान दृष्टि से देखना चाहिए, इसमें कमी था।
और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की अनदेखी, प्रारंभिक शिक्षा को पर जो है उतना जोर नहीं दिया था। उसके बाद में असंगठित क्रियान्वयन, सिस्टमेटिक जो रहता है ये इसका ठीक नहीं था। उसके बाद में थर्ड टॉपिक हम देखते हैं कि हंटर आयोग। हंटर आयोग के बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है ध्यान केंद्रित किया था। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा का प्रसार करना था। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। ये जितना हाईलाइट है यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो यह आयोग मुख्य रूप से जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार और शिक्षा के प्रसार पर जोर देता था। यह एक ऐसा आयोग था जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार और किस प्रकार से इसका प्रसार किया जाए इस पर जोर देता था। इसके तहत लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया था। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या हो गई? मुख्य विशेषता ये हो गई कि ये प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा हो गया, ये प्राइमरी शिक्षा हो गया, और उसके बाद में जो लड़कियों की शिक्षा थी उस पर जो है बढ़ावा दिया था। उसके बाद में हंटर कमीशन के बारे में हम देखते हैं। हंटर कमीशन की विशेषताएं, हंटर आयोग की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2017 और 2020 में पूछा गया है। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, और प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषाओं का उपयोग, यानी स्थानीय भाषा हिंदी है तो हिंदी का जो है उपयोग वहाँ पे हिंदी के भाषा में पढ़ाया जाए। उसके बाद में महिला शिक्षा का समर्थन और निजी संस्थानों को जो है सहायता दिया था, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा को भी सहायता दिया था। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी इन्होंने बात किया था। तो ये हंटर आयोग की जो है विशेषताओं के बारे में हो गया है। उसके बाद में आकलैंड एवं कर्जन का योगदान, जो आकलैंड हो गया और कर्जन का क्या योगदान था? तो लॉर्ड आकलैंड और लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश राज के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण नीतियां हो गए और उसके बाद में सुधार का योगदान दिया था। यहाँ उनके योगदान की प्रमुख बातों की अगर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड आकलैंड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखते हैं आर्थिक और व्यापारिक नीतियां। लॉर्ड आकलैंड के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत में व्यापार को बढ़ावा दिया। तो किस पे? व्यापार को जो है बढ़ावा दिया। ऐसी नीति बनाई, कई नीतियां भी बनाई थी। उन्होंने भारतीय और ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों को जो है मजबूत करने का प्रयास किया था। भारतीय और ब्रिटिश संबंधों के जो व्यापारिक संबंध थे उनको मजबूत करने का प्रयास किया था। तो आर्थिक और व्यापारिक नीतियां हो गया। उसके बाद में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, उनका कार्यकाल जो है अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप से हुआ था। उन्होंने अफगानिस्तान के ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान में जो है ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने की कोशिश किया था, जिसके कारण अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करते हैं शिक्षा और समाज सुधार। हालांकि उनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख नहीं था, फिर भी उनकी नीतियों का असर जो है भारतीय समाज पर पड़ा था। इनकी जो है नीतियां जो है उतना प्रमुख नहीं था, लेकिन जो भारतीय समाज था उस पर जो है इनकी नीतियों का प्रभाव पड़ा था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 कार्यकाल ये था। अब शिक्षा सुधार, लॉर्ड कर्जन के बारे में देखें तो यहाँ पे इन्होंने शिक्षा सुधार के बारे में किस प्रकार से बात किया? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। कौन कौन से सुधार किए गए थे? उन्होंने भारतीय शिक्षा को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए थे। व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में हारसुसु नामक सुधार लागू किए और तकनीकी शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया था। तो ये लॉर्ड कर्जन के शिक्षा में सुधार किस प्रकार से किया था? अर्थशास्त्र और प्रशासनिक सुधार। कर्जन ने भारतीय प्रशासन को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के साक्षात्कार प्रणाली को बदलने की कोशिश की और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ावा दिया। उसके बाद में थर्ड योगदान इसकी देखते हैं तो सामाजिक और राजनीतिक नीतियां। कर्जन ने भारतीय समाज और राजनीति पर भी प्रभाव डाला। किस प्रकार से? भारतीय समाज पर भी प्रभाव डाला और राजनीतिक प्रभाव डाला। ठीक है,
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक संबंधों को जो है प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे भारतीय राजनीति में तनाव और विवाद पैदा हुआ। ठीक है, उसके बाद में विभाजन नीति के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे कर्जन की नीति ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया था। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच जो है विभाजन को जो है बढ़ावा दिया था। उन्होंने धार्मिक और जातीय आधार पर, किसके आधार पर? धार्मिक और जातीय के आधार पर समाज को जो है विभाजित करने के कई कदम उठाए थे, जो लंबे समय तक भारतीय राजनीति में प्रभावी रहे। अब यहाँ पे हम लोग कर्जन के बारे में देखा और उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखा। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाएगा तो आप लोग जो है अब एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये 4 टॉपिक जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कौन-कौन सा टॉपिक था यहाँ पे आप देख सकते हैं। टॉपिक हमारा था लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में। उसके बाद में वुड घोषणा पत्र के बारे में देखा और हंटर आयोग के बारे में देखा और ऑकलैंड के बारे में, और उसके बाद में लॉर्ड कर्जन के बारे में जो है एकदम अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, तो इसके पहले का आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं ये चैनल पर जाकर। ठीक है, इसके पहले का टॉपिक, और इसके बाद हम लोग जो है कल के वीडियो में अगला टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें या फिर नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ये सोशल मीडिया नेट लिंक हो गया, नेटवर्क हो गया। आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल के वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।